नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NLP हिंदी क्लासेज में। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्या है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। क्या व्यंजन का परिभाषा क्या है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर का हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन, कोई भी व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन में या कोई भी व्यंजन हो, उसमें जो है अ छिपा रहता है। अ जो है छिपा रहता है। जैसे आपका क, ये क है, तो इस क को हम लिखते हैं क प्लस अ। ये क में हलंत लगा हुआ है। इस क में जो है ये हलंत है, ये ठीक है। जब क प्लस अ को हम जोड़ेंगे तब ये क बनेगा, ठीक है। इसी तरह जितने व्यंजन हैं सब में जो है अ लगा हुआ है। तो क्या है कि हम अ के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका व्यंजन हो गया। क्या है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। फिर आगे बताया गया है कि प्रत्येक व्यंजन में अ छिपा रहता है। बिना अ का हम जो है व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देख ले रहे हैं हम, जैसे ख, आप मान लीजिए ख है, तो ख में भी क्या है, हलंत लगा हुआ है, ख प्लस अ। इसी तरह आपका ट हो गया, ट में भी हलंत लगाएंगे, ट प्लस अ। यानी कि जितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं, वो 33 व्यंजनों में जितने भी आपका व्यंजन होंगे, वो आपका जो वर्ण है उन सब में जो है अ लगा हुआ है। तो क्या है कि अ के बिना जो है हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। अब है व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटे हैं। व्यंजन इसको हम साफ कर दिया जाए। इसको व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आपका क से म तक आएगा वर्ण, ठीक है। अंतस्थ में आपका आ जाएगा य, र, ल और वो आ जाएगा। ये 4 जो है आपके वर्ण आ जाएंगे, अक्षर आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन में आपका तालव्य स आ जाएगा, मूर्धा स आ जाएगा, दंत स और ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। तो क से म, ठीक है, क से म आपका जो है 25 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ये अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। और ये कितने ऊष्म व्यंजन आपका? 4 हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं आपका? टोटल मिलाकर जो है 33
टोटल अब ऐड करेंगे तो टोटल में कितना जाएगा 33 जो है व्यंजन होंगे। ठीक है, तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजन को बताया गया है कि क से म तक स्पर्श व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में य र लव आ जाएगा और उस व्यंजन में तालव्य विस, मूर्धा स, दंत स और ह आ जाएंगे। ये टोटल आपके व्यंजन जो 33 हुए। अब नेक्स्ट आगे हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त वर्ण जो है किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण जो है 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है। इसमें संयुक्त वर्ण जो है कितने हैं? 4 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण जो है 4 हैं। आपका कच्छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ और स्र। अब इसमें समझिए कच्छ जो है किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। कच्छ, त्र, ज्ञ, स्र जो किन किन व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है? कच्छ जो है क, धन, श। क में हलंत रहेगा, स में नहीं रहेगा। ठीक ना, दोनों में होगा तो गलत हो जाएगा। क में हलंत होगा प्लस स में नहीं होगा। ठीक है, तो क प्लस स ये दोनों मिलकर जो है कच्छ बना है। त्र जो है त प्लस र, त में हलंत है, र में नहीं है। ज्ञ जो है ज प्लस या, ज में हलंत रहेगा। स्र जो है स और प्लस र। ठीक है, ये मिलकर बने हैं। कच्छ क प्लस या धन, क धन स से कच्छ बना है। त्र त धन र से त्र बना है। ज्ञ ज धन य से ज्ञ बना है। स्र स धन र से स्र बना है। जो है अयोगवाह, अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह का अर्थ पहले समझ लें। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अयोगवाह का अर्थ होता है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे। योग न होने पर भी जो साथ रहे। योग न होने पर भी जो साथ रहे, अयोगवाह का अर्थ है। अयोगवाह में हम लोग क्या क्या पढ़े थे पहले पिछले वीडियो में? अंग और ये अयोगवाह है। इसमें अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर और देखिए र छुटिया है। और क्या? और अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह का डेफिनेशन होगा कि जब अंग और अ का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण, योग न होता है, क्या है कि अंग और अ का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण ही उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जब अंग और अ का स्वर और व्यंजन के साथ योग नहीं होता है तो उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ हम लोग पढ़ लिए हैं कि योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये दोनों साथ रहेंगे लेकिन इसमें स्वर और व्यंजनों का योग नहीं होता है अंग और अ में, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। इसमें अनुस्वार आपका क्या है? अनुस्वार आपका जो है अंग, ये अनुस्वार है।
तो अनुस्वार जो है यह स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। अंग जो है स्वर के बाद क्या है? अंग स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। आने वाला वर्ण है। अंग स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। इसका ज़्यादातर प्रयोग, इस अंग का या अनुस्वार का ज़्यादातर प्रयोग हम तत्सम शब्दों में करते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग तत्सम शब्दों में करते हैं। जैसे आपका आ गया अंगुष्ठ माने अंगूठा होता है। दंत माने दांत होता है। ये सब जो है तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसलिए ये इनका ज़्यादातर प्रयोग हम तत्सम शब्दों में करते हैं। विसर्ग आपका अ है। तो अ भी स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है। स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अंग की तरह, अनुस्वार की तरह विसर्ग के बाद भी आने वाला वर्ण है। जिस तरह अंग जो है स्वर के बाद, अंग माने अनुस्वार, स्वर के बाद आने वाला वर्ण है, उसी तरह अर्थात विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। और इसका प्रयोग हम तद्भव शब्दों में करते हैं। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में करते हैं। देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल है जैसे मनः कामना, स्वतः दुख। तो हम जो है अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में करते हैं ज़्यादातर, और विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है।